क्या 12th के बाद नर्सिंग सच में सही ऑप्शन रहेगा? नर्सिंग करने के बाद क्या? बहुत कंफ्यूजन है ना? आपके इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं किरण चौहान आपकी एनप्रेप गाइड लाई हूँ नर्सिंग करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की पूरी लिस्ट। तो आइए हम पहले नर्सिंग के एडवांटेजेस जान लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि मेरे तो साइंस बैकग्राउंड है ही नहीं, तो फिर मैं नर्सिंग कैसे करूं? लेकिन अगर आपने 11th और 12th में साइंस बैकग्राउंड नहीं था, यानी आर्ट्स या कॉमर्स लिया था, तो आप जीएनएम कर भी नर्सिंग में एंटर कर सकते हैं। अब डाउट आता है कि नर्सिंग फील्ड में स्कोप क्या क्या है। नर्सिंग एक बहुत ही हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है। आप नर्सिंग करने के बाद एज अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। आप बहुत ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एज अ स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि नर्सिंग करने के बाद सैलरी कितनी होगी। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी महीने की 80,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 40,000 से 60,000 पर मंथ सैलरी होती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल पॉलिसीज, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट सैलरी पे होता है। और अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो अब्रॉड में सैलरी पे लैक्स के अंदर होती है। अब हॉलीडेज की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स के अंदर आपको महीने के 8 ऑफ मिलते हैं और ईयरली 10 कैजुअल लीव्स यानी सीएल होते हैं, 30 ईएल अर्न लीव्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग 15 मेडिकल लीव्स। वर्किंग आवर्स की बात करें तो डेली 6 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो आपको बाकी पूरे आवर्स मिल जाते हैं कि आप अपनी कोई भी हॉबी कर सकते हैं। और नर्सिंग करने के बाद यू हैव अ स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, सैलरी पे एंड अ गवर्नमेंट जॉब। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ही कम सैलरी पे होता है और वर्किंग आवर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। और सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर आपका कॉलेज जहाँ से आपने नर्सिंग की है वो अगर आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है तो जॉब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको दिक्कत आ सकती है। और एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि आपको फेस्टिव सीजन्स के टाइम भी काम करना पड़ सकता है क्योंकि हॉस्पिटल कभी बंद नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड प्रेप फॉर एवरीथिंग अबाउट नर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम एम्स ओनियंस। थैंक यू।